नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने जिस मंजिल की आप लोग प्रयास कर रहे हो उसकी तैयारी अच्छी कर रहे होगे। तो ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ना हारूंगा कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसलिए बेटा आपसे कहना है वो आपको कतई हारना नहीं है। आप अपने वादे को अटल रखें और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त चालू करें। तो देखो, आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। देखो, नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ाएंगे, उसमें 100% क्वेश्चन बनते हैं। देखें क्या क्वेश्चन बनते हैं, सुने। देखो, नंबर सिस्टम में हम बताएंगे आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और बताएंगे हम तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। तीसरा पॉइंट होगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है, वो आप देखना। तो देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देख सुनो कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, इसको देखेंगे हम, बहुत देखेंगे। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक समझते हो आप कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो गिनती प्रयोग की जाए या गिनने में प्रयोग की जाए। जैसे 0 से लेकर के आप क्या कहता है, 0 से लेकर के आपका 1 2 3 4 5 6। देखो सुन, ये नंबर होंगे। देखो, ये नेचुरल नंबर होंगे और ये कौन से होंगे, और नंबर होंगे, होल नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये होता पूर्ण संख्या है। देखो सुने मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेकर के 9 तक ये संख्या कैसी होती है, प्राकृतिक संख्या है। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 से लेकर के 9 तक कैसे होती है, पूर्ण संख्या। क्योंकि 0 का यहाँ पर आविष्कार किया गया था, इसका आविष्कार किया गया, इसका आविष्कार आवर्तन किया था। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो गिनती में, देखो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाए आपसे, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? क्या सभी ये नंबर हैं? आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संख्याओं का पूरा परिवार, इसका पूरा परिवार अगर इसमें शामिल हो जाता है तो ये नंबर कैसा हो जाता है, वो पूर्णांक संख्या। और 0 को अलग करके अगर इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो ये नंबर कैसा होगा, प्राकृतिक नंबर। द्वितीय समझ आपको आ गई, इतनी क्लियर होगी बात। अब ये नंबर आपको आने वाले हैं, इनका योग कैसे निकालते हैं, कैसे इसका योग होता है। देखिए बेटा, इसका योग पूछेगा तो इसका लिख लो योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है जितनी संख्याएं आपकी होंगी उसमें 1 जोड़ करके और 2 को भाग दे देना। बस कुछ नहीं करना है, जितनी आपके पास नेचुरल नंबर होंगे उसमें 1 प्लस करके 2 का भाग दे देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए सुनिए। मान लिया यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया हमने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बेटा देखो 1 से लेके 10 तक गिनती जोड़ी जाएगी तो शायद आप जो टाइम लगाओगे तो क्या होगा 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 21 और 7 कितने हो गए 21 21 7 28 28 और 6 36 और 9 और 10 55। ये कुल कितना हो गया 55। ये टोटल नंबर 55 आया, लेकिन आपको टाइम लगेगा जोड़ने में, बहुत टाइम लगेगा। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें नंबर लिखो। अंतिम नंबर कितना है इसका, अंतिम नंबर कितना है 10, तो आप यहाँ लिखो 10 और 10 में आप +1 कर देना और बटे 2 का भाग दे देना। तो 10 गुणे 11 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 2 5 10 11 5 55। बात समझ आपको अच्छे से आई। तो क्या लिखा हमने कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितना भी लाइफ नंबर है उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग कर देना, आपको निकल के आ जाएगा प्राकृतिक संख्या का योग। देखो कैसे करते हैं हम, जल्दी जल्दी सवाल के देखें। क्वेश्चन अगर बोल दिया हमने कि 1 से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको आ गया। तो कुछ नहीं करना है बेटा आपको कि 100 अंतिम नंबर है, 100 गुणे 100 में हम क्या +1 कर देंगे और बटे 2 कर देंगे। क्या हमने लिखाया था इसका योग, इसका योग लिखाया था हमने कि जितने भी नंबर हैं उसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग कर देना। क्लियर हो गया। आप सॉल्व कर ले इसको। 50 आ गया, 50 गुणे 101 बराबर कितना होता है 50 गुणे 101 बराबर होता है 50 और 50। ये आपका हो गया आंसर। समझ आपको अच्छे से आया, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो अब अंतिम नंबर कितना है, अंतिम नंबर 50 है, तो 50 गुणे सीधा करें 1 51 बटे 2, आप 25 आ गया। अब गुणा कर लेना 25 का, 25 से कम 25 की 5 हासिल लगे 2 और 25 पंचे 125 और 2 127। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन आप लिखेंगे होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 से लेकर 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग। ये आपका होमवर्क है आपका। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक की, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो 1 से लेकर 200 तक की, 200 तक की सभी प्राकृतिक या नेचुरल नंबर का योग। ये 2 क्वेश्चन आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अब देखेंगे हम, अब बताएंगे हम आपको कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे होता है। ये भी सुन लो आप, कभी कभी एग्जामिनर आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, तो लिख लो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बहुत कभी कभी अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है वो, तो उस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप क्या फॉर्मूला इसका होगा, योग इसका होगा कि योग बराबर होगा n, जितनी संख्या आएगी उसमें आप 1 जोड़ना, फिर 2n करना, उसमें 1 जोड़ना, और सबको आप 6 से भाग दे देना। कभी कभी एग्जामिनर इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि बताओ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो कभी कभी इसको पूछ लेगा, आप इसको याद रखना, याद रहेगा। जितने भी नंबर हैं उसमें आप 1 जोड़ेंगे, दूना करके 1 जोड़ेंगे, बटे 6 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके देखेंगे एग्जाम्पल कैसे होंगे, सुने। अगर हमने क्वेश्चन लिख दिया कि 1 2 3 4 5, हमने तो 5 तक ले लिया, कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
अब बताओ, एक का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। ला जब इनको बेटा जोड़ोगे तो आपको जोड़ने में टाइम लगेगा। अगर ये तो 5 तक का है, अगर हम बड़ा दे दी जाए, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो नहीं जोड़ पाओगे। तो ये कितना आपका होगा, तो 4 1 और 4 5, तो ये दोबारा कितना हो गया, 1 और 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया, 9 5 14, और ये कितना हो गया आपका 30 और 20 और 25 55, ये टोटल कितना आ गया 55 आ गया। अब इसमें रखोगे तो शायद सेकंडों से ले लोगे आप, जो कैसे लोगे, देखो अंतिम नंबर कितना है यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर कितना रखो 5 रखिए गुणे, फिर 5 और 1 6, 5 प्लस 1 गुणे, फिर आप क्या करोगे 2 रखोगे तो आपका 2 गुणे क्या होगा 5 प्लस 1 और बटे क्या करोगे 6 का भाग दे दोगे। ठीक है, कर लो इतना, तो 5 इंटू 5 और 1 6 इंटू 5 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे कितना करो 6 कैसे हो जाएगा कितना 11 5 55। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो रहा है, सब चीजें क्लियर हो रही है अच्छे। देखो अब इसके सवाल कर लेंगे। देखो 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। आप क्या करेंगे, अंतिम नंबर कितना है 10, इसमें करना याद रखो 10 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21, यहाँ 10 रखोगे तो 10 दूनी 20 और 1 21 आ गया और बटे कितना कर दो 6, आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 से काट लो, 2 3 6 2 5 10, काट लो कितना आएगा 7, कितना आ जाएगा तो 7 अपना 5 काट लोगे, 5 गुणे 11 गुणे 7 करोगे तो 7 अपना 35 गुणे 11 करोगे तो 5 5 3 8 और 3 385 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आपको आया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप होमवर्क करना, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपका। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, योग ज्ञात करें। ये बेटा आंसर आ गया। अगर आपको समझ अच्छे से आ गया होगा तो ये फॉर्मूला आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्लियर है, समझ आपको आया। आप अगला तरीका देखेंगे जिसका नाम है घनों का योग। देखो एक तरीका आपको बता दें, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। देखो सुनो बेटा, अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होगा जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, क्या होता है प्राकृतिक संख्या का योग, ये होता है n+1/2, n+1/2 का अगर आप होल स्क्वायर कर दोगे, अगर आप इसका पूरे का इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्लियर हो गया। जितना भी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसका स्क्वायर कर देना तो क्या निकल के आ जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। तो देखो क्वेश्चन हमने लिख दिया 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग,
घनों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया। आप देखो बेटा, हमें कुछ नहीं करना है, n का मान कितना है 5, यहाँ लिख लो 5 गुणे n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 बटे कितना कर दो 2। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो आंसर आपका हो जाएगा तो 5 गुणे 6 बटे 2। क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है, काट लो 2 3 6, इसका कर लो होल स्क्वायर, 2 3 6 2 3 6 हो गया आपका, तो 5 3 15, 15 का अगर स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 225 जी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा उसका स्क्वायर कर देना, आपका घनों का योग आ जाएगा। देखो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों सॉरी घनों का योग, घनों का योग ये पूछा आपसे, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में क्या लिखाया n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इतना लिखा है आपने फॉर्मूला। आप देखोगे अंतिम नंबर कितना है 10 गुणे 10 और 1 11 बटे कितना करोगे 2। किलो हो जाएगा, तो आप कितना आ जाएगा आपका, और पूरा क्या कर दोगे होल स्क्वायर, इतना कर दोगे आप, पूरा कर दो होल स्क्वायर, कितना 2 5 10 11 5 55। आप 55 का स्क्वायर करोगे तो हमने आपको ट्रिक बताई रहेगी, इसकी प्ले लिस्ट में ट्रिक डरिएगी। ठीक है, इसकी प्ले लिस्ट में ट्रिक डरिएगी, उसको देख लें जाके। जिस संख्या करने में अगर 5 हो तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद जो संख्या बची है उसमें एक संख्या आगे बढ़ा करके, तो 5 के आगे क्या होता है 6, तो 6 5 30, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छे से कर लोगे आराम से। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन और देखेंगे। अगर हमने क्वेश्चन लिख दिया, हमने अगर क्वेश्चन लिख दिया 1 से लेकर के 15 तक की, 1 से लेकर 15 तक की, ये लिख देंगे कि 1 से लेकर के 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो देखो बेटा, इसको भी बताना आपको क्या आंसर आएगा। देखो n और n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है घनों का स्क्वायर, घनों का योग। तो आप अंतिम नंबर कितना है 15, तो यहाँ लिख लो 15, और 15 15 1 16 बटे कितना करोगे 2, तो कितना आ जाएगा 8, 15 8 120, 120 का होल स्क्वायर करोगे आप तो 2 0 आ जाएगी, 12 12 कितना होता है 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ अच्छे आया आपको? क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छे समझ आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क में दे रहे, आप एक क्वेश्चन आप ही दे रहे होमवर्क में, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर जरूर भेजना कमेंट बॉक्स में। 1 से लेकर के 20 तक की, 1 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। कितना आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इतनी बात समझ में आपको अच्छे से आई होगी बेटा, क्लियर हो रहा होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे आप लोग, और अच्छे से मेहनत करेंगे अपनी आप। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लाइक करें, इससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपको नई से नई बढ़िया से बढ़िया ट्रिकें देते रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।